बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस छठ महापर्व की। छठ महापर्व की जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे लोगों के बीच इस पर्व को लेकर मान्यताओं की चर्चा भी हुई। इस पर्व की खास बात यह है कि सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना होती है और ये पर्व 4 दिनों तक अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे नियम और संयम से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, संतान सुख, निरोगी काया बना रहता है। इस साल छठ पूजा की शुरुआत 25 अक्टूबर से शुरू हुई नहाय खाए के साथ में, और खरना 26 अक्टूबर को हो चुका है। इसके बाद आज यानी कि 27 अक्टूबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। 28 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिए जाने के साथ ही छठ व्रत का संपन्न होना बहुत ही खास माना जाता है। अब बिहार में देखिए, छठ महापर्व को लेकर मान्यता यूँ तो बहुत पुरानी है, लेकिन इस पर्व की लोकप्रियता अब देश और दुनिया तक पहुंच चुकी है, जिसे अब हर जगह पर माना जाता है। बाकायदा इसकी तैयारी भी की जाती है। अब अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली में इस बार छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर थी। यहाँ तक कि यमुना घाट पर इस बार पूजा करने का मौका व्रतियों को मिला, और सीएम रेखा गुप्ता आपको तस्वीरों में नजर आएंगी, जो सूर्य को अर्घ देती हुई नजर आ रही हैं। कपिल मिश्रा आपको नजर आएंगे, मनोज तिवारी अपनी पत्नी संग आपको नजर आएंगी, और सभी लोग ढलते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए नजर आ रहे हैं। फिर एक और तस्वीर आपके सामने, नित्यानंद राय जो कि पटना में अपने परिवार सहित वहां पर आपको पूजा करते हुए नजर आएंगे। फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में आपको नजर आएंगे तस्वीरों में, जहां पर वो भी सूर्य को अर्घ देते हुए नजर आ रहे हैं। फिर पटना की एक और तस्वीर जहां पर संजय झा भी अपने परिवार सहित नजर आ रहे हैं। दिल्ली में मनोज तिवारी परिवार सहित छठ पूजा में अब आपको लीन नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में सूर्य को अर्घ देते हुए नजर आएंगे, और चिराग पासवान ने भी पटना में अपने परिवार संग इस पर्व पर अर्घ दिया। सत्यप्रकाश मुंबई से और नीलेश हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश का एक बार रुक कर लेते हैं मुंबई से। सत्यप्रकाश, अभी क्या तस्वीरें हैं, किस तरह के इंतजामात एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर नजर आ रहे हैं, ताकि जो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं पूजा पाठ के लिए, अर्घ देने के लिए, उनको कोई परेशानी ना हो? कैसा माहौल है, जरा दिखाइएगा, बताइएगा। बिल्कुल पूजा, देखिए भगवान और भक्त के बीच सीधा संवाद का त्योहार, पवित्र त्योहार, और छठ व्रतियों के लिए सबसे बड़ा महापर्व का त्योहार छठ महापूजा का आज तीसरा दिन है। भगवान सूर्य के आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का त्योहार आज मनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के शिवाजी पार्क समुद्र के किनारे, जहां पर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में, सीधे तौर पर कहा जाए कि हजारों की संख्या में छठी व्रतियां यहाँ मौजूद है, और बेहद ही खास और पवित्रता का यह त्योहार जो है मुंबई के तटीय इलाकों में मनाया जाता है। यह सीधी तस्वीरें शिवाजी पार्क से है, जहां देखेंगी, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ भक्त ही नजर आएंगे, क्योंकि छठ माँ की पूजा जिस तरह से उनकी आस्था और विश्वास बढ़ा है, उसी तरह से मुंबई में भक्तों की भीड़ में भी आयाम हुआ है। लिहाजा मुंबई की समुद्र किनारों पर इस तरह की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। महानगर पालिका की पूरी तैयारी समुद्र पर की गई, पुलिस की पूरी तैयारी समुद्र किनारों पर की गई है। किसी भी वाहन को समुद्र के किनारे पार करने और उधर तक लाने की परमिशन नहीं दी गई है। महानगर पालिका के द्वारा तमाम कर्मचारियों की उनकी सब कर्मचारी समुद्र किनारे पर आपको नजर आएंगे। खासकर छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए पहले से ही महानगर पालिका की तैयारी का जायजा जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डीसीएम ने लिया है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डीसीएम आज जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए मुंबई के जुहू चौपाटी पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन यह मुंबई के शिवाजी पार्क का नजारा, जहां पर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में छठ व्रतियां यहाँ मौजूद है। खासकर पूजा पाठ में जिस तरह की तैयारी होती है, वह भी तस्वीरें आप देखेंगे कि कैसे भक्त और भगवान के बीच सीधा संवाद इस महाव्रत में होता है। और यही वजह है कि इसकी आस्था और विश्वास में इतनी प्रगाढ़ता है, इतना विश्वास है कि हर कोई न सिर्फ देश में बल्कि विदेश से भी लोग मुंबई में आते हैं और इसी तरह का व्रत उपवास रखते हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस महाव्रत में लगातार जो है भक्त अपने भगवान से सीधा संवाद करता है, मनोकामना मांगता है। कहते हैं कि भगवान से सीधा संवाद करने का भी यह त्योहार है, और अपने बच्चे, अपने परिवार की स्वस्थ और सुंदर रखने की कामना का यही वजह है कि ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे।
तो देखिए, छठ के मौके पर दिल्ली में अनोखी छटा नज़र आ रही है, क्योंकि चारों तरफ आप देखेंगे जो छठ का व्रत करने वाली महिलाएं हैं वो पूरे श्रृंगार करके पहुंची हैं, पूरे भक्ति भाव के साथ में सूर्य की उपासना करने के लिए, और अर्घ्य दिया जा चुका है, फिर पूजा पाठ करती नजर आई। इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी छठ महापर्व पर सुरों के साथ समा बांधा। एक बार तस्वीर दिखाते हैं आपको। छठी मैया भैली सहाय, छठ होता जमुना किनरवा, सारी दिल्ली गह गहाय, छठी मैया भैली सहाय। अरे दिल्ली में जमुना जी किनरवा, छठी लोग करे हर साल, रेखा जी तू कैलू सहाय, जमुना तट छठ हर साल, छठी मैया की जय। यमुना घाट पर यमुना के बीचों बीच नाव पर सवार होकर आपको दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आएंगे, उनके साथ में मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा नजर आएंगे। तो देखिए, आस्था का ये महापर्व है। एक बार फिर से तस्वीरें हमारे सहयोगियों के माध्यम से आपको दिखाते हैं। शिखा का फिर से एक बार रुख करते हैं। शिखा, अभी क्या वहाँ पर तस्वीरें हैं, किस तरह के इंतजामात नजर आ रहे हैं, क्या भक्ति भाव का माहौल है? और यही पर्व महान पर्व है, इसीलिए बहुत धूम बिल्कुल। पूजा इस समय में घाट पे हुआ, अब चूंकि यहाँ से शाम का वक्त हो गया है तो दौरा लेकर के जो है लोग अपने घर लौट जाते हैं। शाम में कोसी होता है, कोसी का क्या वो होता है, उसका मायना क्या होता है, कोसी क्यों भरा जाता है? जिस साल शुभ काम होता है अपने घर में, जैसे कि शादी हुआ, जनेऊ हुआ, उसके बाद बाल बच्चा होता है, उस साल सब अपना अपने घर में कोसी भरता है। तो पूजा देखिए, यहाँ पे एक बार जरा मैं घाट आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे लगभग समापन हो चुका है। कल सुबह अर्घ दिया जाएगा और अर्घ के साथ ही छठी मैया जो है वो पूरे पर्व का समापन हो जाता है। लोग दौरा लेकर के अपने अपने घरों को अब निकल रहे हैं और फिर कल सुबह ही लगभग 4 बजे के आसपास जो यहाँ पर दौरा लेकर के जो घर के लड़के होते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास चिराग पासवान। इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। खुशनुमा कर दिया। और जैसा मैंने कहा कि छठ महापर्व के साथ साथ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री जी का आना, क्योंकि निरंतरता में एक फॉल्स नैरेटिव विपक्ष के द्वारा सेट करने का प्रयास किया जा रहा था। चिराग और मुख्यमंत्री जी में नाराज़गी है, लोजपा जदयू में दरारें हैं। मुझे लगता है वो एक तस्वीर ने इन सारे भ्रमों को दूर करने का काम किया। लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री जी छठ पर हमारे घर पर आए, उन्होंने खरना का प्रसाद वो उन्होंने ग्रहण किया। ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए उन महत्वपूर्ण क्षणों में से था जो हम लोग हमेशा याद रखेंगे। छठ के बाद बिल्कुल 14 नवंबर को, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम लोगों की सही दिवाली 14 नवंबर के बाद होगी। 14 नवंबर के बाद एक बार फिर आपको मेरा घर कार्यालय ऐसे ही जगमगाता हुआ दिखेगा। ये विश्वास है कि बिहार की जनता बहुत उत्साह के साथ मेरे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की इस डबल इंजन वाली सरकार को गति देने के लिए तैयार है। प्रदेश कार्यालय में एक लंबे समय के बाद हम लोग प्रदेश कार्यालय में छठ महापर्व बना रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जगह से ज़्यादा महत्वपूर्ण पूरे परिवार का एक साथ रहना होता है। मेरी फुआ बहनें सब लोग करती हैं ऐसे। तो देखिए, बिहार के चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो जाहिर तौर पर पॉलिटिकल पार्टी के लिए 14 तारीख को नतीजे आने के बाद ही असल में दिवाली होने वाली है। लेकिन इस बीच छठ पूजा की धूम चारों तरफ देखने को मिल रही है। नीलेश चौहान का एक बार रुख करते हैं। नीलेश, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर घाटों की काफ़ी अच्छी साज सज्जा देखने को मिली, एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी अच्छी तैयारियाँ की। मैं चाहूँगी कि एक बार इंतजामात आप दिखाएं कि किस तरह के इंतजामात वहाँ पर रहे, और क्योंकि अभी तो जो व्रत रखने वाले लोग हैं वो निकल चुके हैं वहाँ से। देखिए, बिल्कुल अगर हम छठ मैया की पूजा की बात करें तो छठ मैया की छठा आप सीधा घाट से देखिए कि कितनी ज्यादा संख्या में जो व्रत रखने वाले लोग हैं वो घाट पर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। और घाट की बात करें तो घाट को भी बेहतर तरीके से सजाया गया है। लखनऊ नगर निगम और जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। और काफी भीड़ है, तो जरा लोगों से बातचीत भी कीजिएगा। कि अभी भी आप देख सकते हैं
देखिए पूजा, सीधी तस्वीरें पहले आप देख लीजिए कि अभी भी लोग जो है वो घाट पर खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और कल सुबह भी जो है ये लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। सूर्य उदय के समय भगवान सूर्य देव को अर्घ देकर जो है छठी मैया का जो व्रत है वो पूरा होगा। तो कहीं ना कहीं तमाम लोग हैं, अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि इनसे बात करने की कोशिश की जाए कि व्रत को लेकर इन लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से व्रत पूरे साल तैयारियां रहती हैं और किस तरीके से पूरे साल ये लोग जो है इंतजार करते हैं इस बड़े दिन का। छठ का महापर्व है, आप लोग घाट पर आए, क्या कहना चाहते हैं? भैया बहुत अच्छा लग रहा है, साल भर के बाद त्योहार पड़ता है। हम तो भाई मानो पूजा तो नहीं करते मगर इच्छा बहुत होती है कि इतना बड़ा त्योहार है, हम आए जरूर, टाइम निकाल के भैया आते जरूर हैं। छठी मैया के लिए कोई गीत अगर आप गाना चाहें तो? गाना तो छठी मैया को कोई गीत गाकर जो है उनकी उपासना करना चाहते हैं? बिल्कुल, छठ मैया के वजह से बहुत हम लोगों को खुशी हो रही, बहुत माता पूरा कर रही हैं, उनके द्वार पूरा बिहार चला आया, इतना अच्छा लगता है। देखिए तमाम तस्वीरें हैं और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आज के दिन को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं। आज छठी मैया का दिन है और आप लोग पूजा अर्चना करने के लिए घाट। आज छठी मैया का सबसे बड़ा पर्व है और दिन है। हम लोग बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं और सालों से बहुत इंतजार रहता है छठ पूजा का हम लोग को। हम लोग बहुत श्रद्धा से। और मैं आती हूँ आपके पास। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस वक्त छठ से संबंधित कार्यक्रम में मौजूद हैं। एक बार देख लेते हैं क्या कुछ कहने हैं। छठ पर्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण ये कहा जा सकता है। मूल रूप से पूर्वांचल में मनाया जाने वाला यह पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लांघकर ये देश भर में अब मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ। साथियों, पूर्वांचल के मेरे मेहनती और कर्मठ भाई बहन आज विभिन्न प्रदेशों में अपनी कड़ी मेहनत से वहां की अर्थव्यवस्था में अपना बड़ा योगदान कर रहे हैं। आप जहां जहां गए हैं वहां छठ पर्व भी पहुंच गया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। और हमारी जो सनातन संस्कृति है कि वहां के पुजारियों ने भी छठ पर्व को श्रद्धा व आस्था के साथ मनाना शुरू किया है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने छठ पर्व को राष्ट्रीय पर्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मैं पूर्वांचल की सभी भाई बहनों का आभारी हूं कि आपने कठोर मेहनत कर हरियाणा के विकास में एक अहम योगदान करने का काम आपने किया है। आपने अपनी मेहनत और कौशल से उद्योगों को गति बनाए रखने तथा खेतों की फसलों को लहलहाने का काम भी आपने किया है। साथियों, मेरे सामने छठ का व्रत रखने वाली अनेक माताएं बहनें उपस्थित हैं। मैं आपके समर्पण, त्याग और परिश्रम की मैं सराहना करता हूं। आप छठ पूजा के दिन घंटों पानी में खड़ी रह करके भगवान श्री सूर्य नारायण की आप पूजा करती हैं। मैं आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपका यह जीवन आपकी दिनचर्या में भी ये दिखाई देता है। आप दिन भर खेतों, निर्माण कार्यों, फैक्ट्रियों आदि में कठोर मेहनत करती है। साथ ही पूरे परिवार का भरण पोषण भी आप करती हैं। और देखिए, जब इस महापर्व की बात होती है तो छठी मैया से जुड़े ऐसे बहुत सारे गीत होते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। आइए एक बार सुनते हैं। छठी मैया अइली अंगनवा हो, निहोरी पैया पारब। छठी मैया अइली आंगनवा हो, निहोरी गोड़ लागब। छठी मैया अइली आंगनवा हो, निहोरी
पैया परब। आप लोग भी गाओ। छठी मैया अइली आंगनवा हो, निहुरी गोड़ लागब। छठी मैया अइली आंगनवा हो, निहुरी पैया परब। कथी ये देख छठी मंगल भैली। हाँ, कथी ये देख छठी मंगल भैली। कथी ये देख छठी मंगल भैली। कथी ये देख मुस्कैली हो, छठी अइली आंगनवा। कथी ये देख मुस्कैली हो, छठी अइली आंगनवा। छठी मैया अइली आंगनवा हो, निहुरी गोड़ लागबो। दौरा देख छठी मंगल भैली। दौरा देख छठी मंगल भैली। सुपली देख मुस्कैली हो, छठी अइली आंगनवा। सुपली देख मुस्कैली हो, छठी अइली आंगनवा। नारियर देख मुस्कैली हो, छठी अइली आंगनवा। नारियर देख मुस्कैली हो, छठी अइली आंगनवा। छठी मैया अइली आंगनवा हो, निहुरी गोड़ लागब। 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 छठी मैया अइली मोरा घरवा हो, निहुरी पैया परब। मांगीला हम वरदान है गंगा मैया। मांगीला हम वरदान। मांगीला हम वरदान है गंगा मैया। मांगीला हम वरदान। मांगीला हम वरदान। लेकिन हम चाहते हैं आप लोग भी हमारे साथ गाइए। क्या? मैया हो गंगा मैया। मैया हे गंगा मैया। मैया हे गंगा मैया। मैया हे गंगा मैया। मांगीला हम वरदान हे गंगा मैया। मांगीला हम वरदान। मांगीला हम वरदान हे गंगा मैया। मांगीला हम वरदान। मांगीला हम वरदान। मैया हे गंगा मैया। मैया हे गंगा मैया। मैया हे गंगा मैया। मैया हे गंगा मैया। जय हो गंगा मैया। मैया हो गंगा मैया। मैया हो गंगा मैया। जनकपुर नैहर बिहार। सासु अवधपुर समार।
जनकपुर नई हरदीहा सासु अवधपुर समान, सासु अवधपुर समान। मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। तो इस वक्त चारों तरफ भक्तिमय माहौल है। ये कुछ तस्वीरें आपको जुहू बीच की दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आपको नज़र आएंगे। जो छठी मैया का व्रत करने वाली महिलाएं हैं, उनको यहां पर शुभकामनाएं देते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल ये तस्वीरें जुहू बीच की इस वक्त महिलाएं जो व्रत कर रही हैं, जो यहाँ पर सूर्य उपासना के लिए पहुँची, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और उनसे मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, यहाँ पर देखिए पूरा अरेंजमेंट किया जा रहा है। देश भर में राज्य सरकारों की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इंतजामात किए गए ताकि जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं, जो भी व्रत कर रहे हैं, अब उनके लिए कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर देखिए 2 महिलाएं इस वक्त जो कि नज़र आ रही हैं देवेंद्र फडणवीस से बात करते हुए। तो आज सूर्यदेव को संध्या अर्घ्य दिया जाता है लोक आस्था के इस महापर्व में, और कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये जो महापर्व है वो संपन्न होगा। यहाँ पर आहुति देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अब यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में आहुति देते हुए देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें अब इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरे देश भर में छठ पर्व की छटा देखने को मिल रही है। चारों तरफ भक्तिमय माहौल है। जो व्रती महिलाएं हैं वो लगातार उपासना कर रही हैं। 36 घंटे का कठोर व्रत होता है, जिसमें आप पानी की एक बूंद तक नहीं पी सकते हैं, अन्न का एक दाना आप नहीं खा सकते हैं। बेहद कठोर तपस्या होती है और ये कठोर तपस्या की जाती है आमतौर पर अपने परिवार के लिए। माएँ आमतौर पर अपने बच्चों के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए छठी मैया से आशीर्वाद मांगती हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए माँ से आशीर्वाद मांगती हैं और अपने घर की समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। अब बड़ी कठिन तपस्या के साथ संपन्न होने वाले इस महापर्व में भक्ति भाव और सिर्फ ईश्वर 2 ही लोग होते हैं, इसके बीच में कोई नहीं होता। बहुत ही शुद्धता के साथ में इस व्रत को संपन्न किया जाता है। महिलाएं पहले दिन जब साफ़ सफाई करती हैं, साफ़ सफाई के बाद में खरना होता है और उसके बाद में जो प्रसाद होता है महिलाएं उसको ग्रहण करती हैं। उसके बाद 36 घंटे तक उनका अपना व्रत होता है, जिसमें ना वो अन्न का दाना ग्रहण करती हैं और ना ही एक बूंद पानी की। 36 घंटे का ये कठोर तपस्या वाला व्रत करने के पश्चात सूर्य की उपासना की जाती है। सूर्य की किरणों के उगने से पहले महिलाएं जल में उतरती हैं और उसके बाद वहाँ पर हाथ जोड़े खड़ी हुई नज़र आती हैं। फिर सूर्य की किरणें जैसे ही अब निकलती हैं, उन सूर्य की किरणों को अर्घ्य देकर इस व्रत को संपन्न किया जाता है। और इस तरीके से छठ का महापर्व संपन्न होता है पूरे देश भर में। ख़ास तौर पर अगर बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके की बात करें, तो वहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था छठ महापर्व। लेकिन अब सिर्फ वहाँ तक छठ सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के हर कोने में अगर आप देखें, कोई राज्य इससे अछूता नहीं, कोई ज़िला इससे अछूता नहीं। चारों तरफ छठ पर्व मनाया जाता है और ना सिर्फ देश में बल्कि अब तो विदेशों में भी छठ की छटा देखने को मिलती है। मेरे भाई बहनों ने दिल्ली की सीएम क्या कह रहे हैं? छठ का जो आनंद लिया, छठ मैया की जो पूजा की, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए जो उनके चेहरों पे संतुष्टि थी, वो हमारी सरकार के लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। मैं छठ मैया के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद समस्त भारतवासियों पे, दिल्ली वासियों पे बना रहे। यमुना को जो सफाई की गई है, इतनी साफ तरीके से यमुना पर छठ मनाई गई है, कितने घाट यहाँ पर थे, आप आम जनता से मिले भी, लोगों की भावनाएं हम सब ने देखी, कितने खुश थे लोग। हजारों की संख्या में घाट तैयार किए गए और पूरी यमुना तट को भी सजाया गया, संवारा गया। तो लाखों शरण भक्तों ने यहाँ पे पूजा अर्चना की और जिसके बारे में मुझे लगता है कि जनता ही ज़्यादा अपने अच्छे अनुभव बता पाएगी। मुझे खुशी इस बात की है कि जो हमारा दायित्व था, जो हमारा फर्ज था सरकार का, उसे हमने निभाया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना यह है कि जो यहाँ पर व्रती महिलाएं पहुँची थी और जिस भाव के साथ में, जिस संतुष्टि के साथ में उन्होंने इस अर्घ्य को अभी तक संपन्न किया, उससे
उन्हें ये एहसास हुआ कि उनके प्रयास आखिरकार सफल हुए और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है जनता का। और इस वक्त सीएम धामी का कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। विस्तार होना है, उसके विस्तार का काम भी चल रहा है। वहीं अन्य गतिविधियों को गति देने के साथ ही युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक खेल स्टेडियम का भी यहाँ छतरपुर बनखंडी में उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आने वाले समय में उसमें अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। ये सब काम क्षेत्र के हमारे युवा नौजवान छात्र छात्राओं के लिए आगे बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए एक समय आप देखते थे खटीमा में बहुत जाम लगता था, बहुत जाम लगता था। खटीमा बाजार में निकलना भारी पड़ता था। टनकपुर से आने वाले लोग, चकरपुर से आने वाले लोग, या मैं कहूं कि मझोला और इस बड़ी अंजनिया, चारों बेटा, इस क्षेत्र से। और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी सुन लेते हैं। दुला में छठ महापर्व के अवसर पर यहाँ पर आए हैं और आज जो व्रती हमारी माताएं बहनें हैं, बंधु हैं, उनका दर्शन हुआ है और उनके साथ सूर्य भगवान का और छठी मैया का पूजन अर्चन किए हैं। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। तो देखिए, चारों तरफ शुभकामनाओं का दौर लगातार जारी है और इस बीच अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री महापर्व से संबंधित जो कार्यक्रमों का आयोजन है उसमें सम्मिलित होते हुए नजर आ रहे हैं। जो व्रती यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी को शुभकामनाएं देते हुए नजर आती हैं। इस बीच दिया कुमारी क्या कुछ कह रही हैं, एक बार आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। और हमारे यहाँ भी बिहार से बहुत सारे हैं जो यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो यहाँ रहते हैं और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ मैंने पूजा भी की सबके साथ मिलकर, बहुत अच्छा लगा। SIR का दूसरा चरण कल से शुरू होने वाला है। SIR का दूसरा चरण कल से शुरू होने वाला है, उसमें राजस्थान में। तो देखिए, दिया कुमारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी इस महापर्व में पूजा अर्चना की, जिस बात का जिक्र वो भी करती हुई नजर आई कि उन्होंने भी जो व्रती थे उनके साथ में पूजा अर्चना की है।